क्या आपने कभी कल के अवतार की अवधारणा और हिंदू धर्म में इसके महत्व के बारे में सोचा है? हिंदू पौराणिक कथाओं और भविष्यवाणी की जटिल टेपेस्ट्री में कल के अवतार का चित्र आशा की किरण, न्याय का प्रतीक और परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में सामने आता है। कल के अवतार को भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार के रूप में माना जाता है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जो ब्रह्मांड के संरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। भविष्यवाणी की गई है कि यह दिव्य अवतार वर्तमान कलयुग के अंत में प्रकट होगा, एक ऐसा युग जिसमें अंधकार, क्षय और बड़े पैमाने पर अधर्म व्याप्त है। उनका आगमन ब्रह्मांडीय चक्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है, गहन परिवर्तन का एक क्षण जो अराजकता और भ्रष्टाचार में डूबी दुनिया में धार्मिकता या धर्म को बहाल करने का वादा करता है। लेकिन वास्तव में कल की अवतार कौन है और उसकी भविष्यवाणी हमें क्या बताती है? देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार एक दिव्य योद्धा की कल्पना करें, जो तलवार लहरा रहा है, जो दिव्य न्याय का प्रतीक है। यह कल के अवतार का विशिष्ट चित्रण है, अद्वितीय शक्ति, बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न प्राणी। वह भारी उथल पुथल और नैतिक पतन के समय में उभरता है, जब दुनिया भ्रष्टाचार, उत्पीड़न और अराजकता से घिरी हुई है। उनका प्राथमिक मिशन दुष्ट शक्तियों को परास्त करने के लिए, राक्षसी शासकों को परास्त करने के लिए और दुनिया में व्यवस्था और धार्मिकता बहाल करने के लिए। वह एक स्वर्ण युग, शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक ज्ञान के एक नए युग के अग्रदूत हैं, जिसे सत्य युग या कृत युग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि कल की अवतार ब्रह्मांडीय विघटन या प्रलय की प्रक्रिया शुरू करता है, जो एक महत्वपूर्ण घटना है जो समय के एक नए चक्र के निर्माण से पहले होती है। कल की अवतार के बारे में कई मिथक और किंवदंतियां हैं, जो उन्हें राक्षसी ताकतों से लड़ने और धर्मियों की रक्षा करने वाले एक वीर व्यक्ति के रूप में चित्रित करते हैं। कुछ परंपराएं उन्हें ऐतिहासिक शख्सियतों या महान नायकों से भी जोड़ती हैं, जो उनके गुणों और विशेषताओं को अपनाते हैं। और उसकी भविष्यवाणी हमें क्या बताती है? हिंदू दर्शन और ब्रह्मांड विज्ञान की भव्य योजना में वह आशा और मुक्ति का प्रतीक है, अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है और अंधेरे पर धार्मिकता की अंतिम विजय का प्रमाण है। कल के अवतार की भविष्यवाणी विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों में गहराई से निहित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के इतिहास में इस दिव्य आकृति के भविष्य सूचक वर्णन हैं, जो मुख्य रूप से पुराणों और भागवत पुराण में पाए जाते हैं। ज्ञान और सदियों पुरानी परंपराओं से ओतप्रोत ये प्राचीन ग्रंथ एक सम्मोहक कहानी बताते हैं। वे सुदूर भविष्य में भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल की अवतार के उद्भव की भविष्यवाणी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह अवतार कलयुग के अंत में प्रकट होगा, जब नैतिक पतन, भ्रष्टाचार और बड़े पैमाने पर बुराई व्याप्त थी। दुनिया इस समय अंधकार और निराशा से भरी होगी, प्रकाश की किरण के लिए तरस रही होगी। आशा। भविष्यवाणी में कहा गया है कि कल की अवतार अपने सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर आएंगे, जो व्याप्त अंधकार के बीच पवित्रता का प्रतीक है। वह एक दिव्य योद्धा होगा, जो दिव्य न्याय का प्रतीक तलवार लहराएगा। इस हथियार से वह दुनिया को उसकी प्रचलित बुराइयों से साफ करेगा, धार्मिकता और व्यवस्था को बहाल करेगा और एक नए युग की शुरुआत करेगा। भविष्यवाणी के अनुसार इस नए युग को सत्य युग या कृत युग के नाम से जाना जाता है। यह सत्य, धार्मिकता और आध्यात्मिक ज्ञान से चिह्नित युग है। इस युग में दुनिया अपनी खोई हुई महिमा और सद्भाव को पुनः प्राप्त कर लेगी और अच्छे और बुरे के बीच दिव्य संतुलन बहाल हो जाएगा। यह भविष्यवाणी महज एक भविष्यवाणी से कहीं अधिक है। यह निराशा के समय में आशा की किरण के रूप में कार्य करता है, बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय का वादा करता है। यह विश्वासियों को आश्वस्त करता है कि चाहे कितना भी गहरा अंधेरा क्यों न हो, अंत में हमेशा एक प्रकाश होगा, एक उद्धारकर्ता जो दुनिया को धार्मिकता की ओर वापस ले जाएगा। कल की अवतार की भविष्यवाणी यद्यपि रहस्य और साजिश में डूबा हुआ आशा और विश्वास का गहरा संदेश प्रदान करता है। यह हिंदू दर्शन में समझी गई समय की चक्रीय प्रकृति की एक झलक पेश करता है, जहां हर युग के अंधकार के बाद हमेशा एक सुनहरी सुबह होती है। लेकिन यह दिव्य योद्धा कैसा दिख सकता है? कल के अवतार को अक्सर अद्वितीय शक्ति और ज्ञान के दिव्य योद्धा के रूप में चित्रित किया जाता है। कल की अवतार की यह छवि हिंदू पौराणिक कथाओं के केंद्र से ली गई है, जहां उनकी कल्पना एक दिव्य शूरवीर, अराजकता में डूबी दुनिया में न्याय के प्रतीक के रूप में की गई है। उनकी उपस्थिति उस मिशन जितनी ही प्रभावशाली है जिसे पूरा करने की उन्हें भविष्यवाणी की गई है। देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार एक दिव्य योद्धा की कल्पना करें, एक ऐसा नाम जिसका अनुवाद ईश्वर प्रदत्त होता है। घोड़ा अपनी सारी महिमा और पवित्रता में भगवान विष्णु के इस अंतिम अवतार के महान घोड़े के रूप में कार्य करता है। कल की अवतार के हाथ में तलवार है, जो दैवीय न्याय का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये सिर्फ कोई ब्लेड नहीं है,
लेकिन कलयुग के अंधेरे को काटने के लिए बनाया गया एक दिव्य हथियार। हम वर्तमान में पतन के युग में हैं। ये एक तलवार है जिसका उद्देश्य संतुलन बहाल करना, भ्रष्टाचार के संबंधों को तोड़ना और धार्मिकता के युग की शुरुआत करना है। लेकिन कल की अवतार सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वह अपार ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति वाला प्राणी है। वह धार्मिकता के प्रतीक है, ऐसे समय में सद्गुण की प्रतिमा है, जब सद्गुण अपना रास्ता खोता हुआ प्रतीत होता है। कई मायनों में वह सर्वोत्कृष्ट नायक, मजबूत, बुद्धिमान और अडिग अच्छे व्यक्ति का प्रतीक है। फिर भी वह सिर्फ एक नायक से कहीं अधिक है। वह एक दैवीय शक्ति, एक दिव्य शक्ति है, जिसके महान उथल पुथल और नैतिक पतन के समय प्रकट होने की भविष्यवाणी की गई है। उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति है जो भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के ज्वार के खिलाफ अडिग खड़ी है। उनकी बुद्धि सिर्फ बौद्धिक नहीं है, यह धर्म, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले शाश्वत सत्य की गहन समझ है। कल के अवतार एक प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि वह स्वर्ण युग की शुरुआत करता है, जो शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक ज्ञान की विशेषता वाला काल है। एक ऐसा युग जहां धार्मिकता सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, जहां सत्य छल पर विजय प्राप्त करता है और जहां प्रेम नफरत पर विजय प्राप्त करता है। ये स्वर्ण युग, जिसे सत्य युग या कृत युग के नाम से भी जाना जाता है, एकता और आध्यात्मिक विकास का समय होगा। एक ऐसा समय जब मानवता वास्तव में विकसित हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि कल की अवतार के मिशन में एक बड़ा लौकिक उद्देश्य भी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि वह ब्रह्मांडीय विघटन की प्रक्रिया शुरू करेंगे, जिसे प्रलय के नाम से जाना जाता है। हिंदू दर्शन में यह आकर्षक अवधारणा ब्रह्मांड के विघटन को संदर्भित करती है, जो समय के एक नए चक्र के निर्माण से पहले एक आवश्यक कदम है। यह समय की चक्रीय प्रकृति, सृजन और विनाश, शुरुआत और अंत के अंतहीन नृत्य की याद दिलाता है। तो कल की अवतार का मिशन केवल बुरी ताकतों से लड़ना या स्वर्ण युग की स्थापना करना नहीं है। यह नवीनीकरण के बारे में है, पुराने को खत्म कर नए के लिए रास्ता बनाने के बारे में है। एक ऐसी दुनिया को सामने लाने के बारे में है जहां धार्मिकता, सच्चाई और प्रेम सर्वोच्च हो। यह एक ऐसा मिशन है जो आशा देता है, जो हमें आश्वस्त करता है कि चाहे समय कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, प्रकाश हमेशा रास्ता खोज ही लेगा। लेकिन इस दिव्य आकृति के बारे में कौन सी किंवदंतियां हैं? कल की अवतार की वीरतापूर्ण छवि को लेकर कई किंवदंतियां हैं। ऐसी ही एक कहानी अंधेरे में डूबी दुनिया का वर्णन करती है, जहां सदाचार खो जाता है और बुराई हावी हो जाती है। कहा जाता है कि उस कठिन समय में कल की अवतार अपने सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर अंधकार को चीरते हुए आशा की किरण के रूप में प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि उनकी तलवार दैवीय न्याय का प्रतीक है, जो हजारों सूर्यों से भी अधिक चमकती है और बुराई की छाया को दूर कर देती है। एक अन्य पौराणिक कथा में कल की अवतार को धर्मियों का परम रक्षक बताया गया है। जब दुनिया के हर कोने में उत्पीड़ितों की चीखें गूंजती हैं, तो कहा जाता है कि वह स्वर्ग से उतरते हैं। साथ अपनी दिव्य शक्ति और बुद्धि के कारण वह उत्पीड़कों को परास्त करता है, उत्पीड़ितों को मुक्त करता है और शांति और सद्भाव बहाल करता है। ये किंवदंतियां विविध होते हुए भी एक दिव्य योद्धा की तस्वीर पेश करती है, जो बुरे समय में बुराई से लड़ने और धार्मिकता को कायम रखने के लिए उभरता है। कल की अवतार वास्तव में एक आकर्षक व्यक्ति है, लेकिन वह किसका प्रतीक है? कल की अवतार हिंदू धर्म के भीतर विभिन्न व्याख्याएं और प्रतीकवाद रखता है। कुछ लोगों के लिए यह अवतार एक शाब्दिक विश्वास है, एक दिव्य उद्धारकर्ता के महान उथल पुथल के समय में बुराई की दुनिया को साफ करने के लिए आने की उम्मीद है। यह व्याख्या एक दिव्य योद्धा की एक ज्वलंत छवि चित्रित करती है, जो अपने साथ धार्मिकता और शांति का एक नया युग लाती है। अन्य लोग कल की अवतार को आध्यात्मिक जागृति और परिवर्तन के प्रतिनिधित्व के रूप में अधिक प्रतीकात्मक रूप से देखते हैं। इस प्रकाश में कल्कि का आगमन भौतिक अभिव्यक्ति के बारे में कम और चेतना में बदलाव के बारे में अधिक है, एक उच्चतर अवस्था में सामूहिक उत्थान के बारे में है। व्याख्या के बावजूद कल्कि अवतार आशा और मुक्ति के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। उनकी कहानी अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष और धार्मिकता की अंतिम जीत का प्रतीक है। अंत में कल्कि अवतार अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष, धार्मिकता की अंतिम विजय का प्रतिनिधित्व करता है।